ज़्यादातर बच्चे आज ऐसा बोलते हुए सुने जाते हैं कि मैं क्या करूं, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या हमारे बच्चे, हमारा समाज असंवेदनशील हो रहा है? अभी 23 मई 2025 मतलब अभी कुछ दिन पूर्व वेस्ट बंगाल की यह घटना, एक 7वीं क्लास का 7th क्लास का एक स्टूडेंट कृष्णेंदु दास, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख का विषय है। वह बच्चा एक मिठाई की दुकान के बाहर की रोड से उसने चिप्स के 3 खाली पैकेट्स, जिसमें कुछ चिप्स रहे होंगे, उसने उठाए। इस बात का सबूत सीसीटीवी है। उसके बाद वह मिठाई दुकानदार शुभंकर दीक्षित ने सरेआम उस बच्चे को थप्पड़ मारे, उठक बैठक करवाई और लोगों के सामने उसे बेइज्जत किया। घर लौटने पर मां ने भी उसकी एक न सुनी। मां के लिए गुस्से और शर्म दोनों का विषय था। तो गुस्से और शर्म के मिले जुले भाव में मां ने भी उसे डांटा, थप्पड़ मारा। उस बच्चे ने कीटनाशक पी लिया और जाते हुए एक छोटा सा कागज पर एक सुसाइड नोट छोड़ गया है। मां, मैंने चिप्स नहीं चुराए। मां, मुझे वे रोड्स पर मिले थे, मैंने चोरी नहीं की। तो आज हमारा समाज इस हद तक असंवेदनशील हो रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी उदाहरण के लिए है। हमने अपने आसपास, अपने घरों में ये माहौल देख रहे हैं। बच्चे कह रहे मैं नहीं कर सकता। आप बच्चे से बोल दीजिए कि 1 गिलास पानी लाके दे दे बेटा या बिटिया। चाचा मांग ले, ताऊ मांग ले, दादा दादी, मैं अभी व्यस्त हूं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। मतलब कि और ये क्या है? यह नहीं है। पेरेंट्स इस बात पे खुश ना हो कि आपका बच्चा अपने होमवर्क में, अपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बल्कि यह समझिए कि वह बच्चा फीलिंग और इमोशंस में वीक हो रहा है, वह बच्चा असंवेदनशील हो रहा है। अब सवाल है कि हम घरों में मानव निर्मित कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स नर्चर और टेमिंग कर रहे हैं, या मशीन बना रहे हैं। फीलिंग और इमोशनलेस टूल्स को हम एआई कहते हैं। तो क्या हम घरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और हम मानव में क्या फर्क है? यही तो फर्क है कि वो हमारे तरह इमोशन नहीं है, हमारी तरह उसमें फीलिंग नहीं है, मतलब वो इस तरह संवेदनशील नहीं हो सकता जैसा मानव होता है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में मशीन और हम ह्यूमंस में जो अंतर है वो यही रह गया है, फीलिंग का और इमोशंस का। और जब हम अपने घरों में बच्चों को वैसे ही माहौल में पाल रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन की जरूरत नहीं है। ये जो है मानव रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपलब्ध है। इसलिए मानवीय दुख से, पर पीड़ा से यदि कोई अप्रभावित है, तो वह बच्चा कल आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? आज वो दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी ताऊ हो सकता है, किसी और के साथ कर रहा है, इवन आपके साथ भी कई बार करता है, और आप खुश होते हैं, मां खुश होती है कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना इन्वॉल्व है अपने एक्टिविटीज में, कि भैया उसने तो मना कर दिया। कहानियां सुनाते हैं महिलाएं किटी पार्टीज में कि हमारा बच्चा तो जी बहुत मेहनती है, उसे तो मैंने कल कहा कि बेटा मैं थक रही हूँ, कॉफी बना के दे देकर, माँ मैं तो अभी अपने एक्टिविटीज में लगा हूँ। वो मतलब माँ खुश हो रही है। समझो माता बहने, आप खुश मत हो, वह बच्चा फीलिंग और इमोशन से लेस हो रहा है। कल वो
अपने लिए भी समस्या होगा, आपके लिए भी समस्या होगा, क्योंकि फिर आप उसके जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। आप इतना प्रैक्टिकल मत बना दो बच्चों को, इतना प्रैक्टिकल मत बना दो कि जिसका परिणाम सबसे पहले तो आप भुगतेंगे ही, समाज को भी भुगतना पड़ेगा। समाज मानवता से चलता है, और मानवता का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि समाज मानव से बना है, तो क्या है? जो समाज, जो मानव, जो व्यक्ति समाज का फीलिंग के साथ हो, इमोशंस के साथ हो, संवेदनशील हो। और संवेदनशील मानव और मशीन में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए बच्चों के ऐसे व्यवहार पे पेरेंट्स खुश नहीं हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपका बच्चा फीलिंग और इमोशंस के मामले में वीक होगा। वो अपने लिए भी जब भी कोई ऐसी आपदा आएगी, कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जहां टफ होगा मामला, वो हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशन दोनों चीज है। इमोशन अगर वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी है, फीलिंग यदि वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी है। इसलिए इस बात पर कि वह भविष्य के चुनौतियों के लिए वो बच्चा तैयार हो सके, वो आपके लिए भी उपलब्ध हो सके, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी वह जो है उस तरह उपलब्ध ना हो, लेकिन कभी कभी तो उपलब्ध हो सके, उनके लिए भी ध्यान रखता हो। ऐसा बच्चा ही जो है अपना भविष्य बेहतर करता है, ऐसा बच्चा ही सामाजिक व्यक्ति होता है। आप का ध्यान रखेगा, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हैं। इसीलिए खुश न हो बच्चों के ऐसे बिहेवियर पे कि मैं क्या करूं या मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब है कि ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, और आप उसके साथ कैसे समय बिता के उस बच्चे को इमोशनली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो जो है मेरे इसी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप वहाँ सुनिए। थैंक यू।